खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि 32 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल जारी है। ऑनलाइन काम के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट जैसी सुविधाओं की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर पटवारी संघ का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि ऑनलाइन काम के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जैसी चीजों की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। नवा रायपुर में ये प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में पटवारी संघ यहां पर मौजूद है और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि 32 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, पटवारी संघ का ये बड़ा प्रदर्शन है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आज पटवारी संघ का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनका 32 बिंदु में मांग है। हालांकि कुल मिलाकर इनका कहना है कि हम एक सूत्रीय मांग ही कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 32 बिंदुओं में मांग की है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आखिर मांगे हैं, और आप धरना स्थल पर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, और आपके प्रदर्शन करने से क्या क्या काम बाधित हो रहा है? देखिए, भूया एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत हम लोग 32 बिंदु तैयार किए हैं, जिसमें त्रुटियां लगातार हो रही है। और वो त्रुटियां जो है पटवारियों के माध्यम से नहीं हो रही है, वो त्रुटि एक्चुअल में एनआईसी के द्वारा हो रही है। और हम लोग ये चाह रहे हैं पूरे कि एनआईसी इनको ठीक कर दे तो हमको हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें इतनी परेशानियां हो रही हैं लोगों का कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे जिले में केसेस पेंडिंग होते जा रहा है। और वो केसेस सामान्य त्रुटि भी ना, जैसे नाम का त्रुटि हो गया, जैसे रकबे का त्रुटि हो गया, इसमें भी केसेस पेंडिंग हो रहा है। केसेस इसलिए पेंडिंग हो रहा है कि वो पटवारी के द्वारा हल नहीं हो सकता, हमारे पास उसको हल करने का ऑप्शन ही नहीं है। वो एक्चुअल में केसेस जब कहाँ जाता है, एसडीएम साहब के पास जाता है, धारा 115 होता है वो। हम लोग ये चाह रहे थे कि ये छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं, जो आम पब्लिक जो घूमती रहती है तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, वो हमारे पास सीधे आए और सीधे आकर के हम उसको ठीक कर सके, ऐसे ऑप्शन हमको एनआईसी देते। दूसरी बात यह है, आप लोग मांग कर रहे हैं कि हमको लैपटॉप मिले, स्कैनर मिले, प्रिंटर मिले, ये सब कब से नहीं मिल पाया? ये तो शुरू से नहीं दिया है अभी तक। आज तक जब से आपका ऑनलाइन चालू हुआ है तब से आज तक हमको अपने संसाधन नहीं दिया गया है। हम पटवारी जो है च्वाइस सेंटर में जा करके अपने वाहन से अपडेट करते हैं रिकॉर्ड को। साथ ही साथ हम अपने परिवार के लिए जो लिए हैं लैपटॉप वगैरह, बच्चों के लिए या स्वयं के लिए, जैसा भी अपने लिए अपने घर में रखे हैं, उनसे हम लोग दुरुस्त करते हैं। तो हम बिल्कुल आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या क्या काम ठप पड़ रहा है जिससे आम किसान को, छात्र को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो अभी नए बच्चे जा रहे हैं स्कूल, जो जा रहे हैं नए बच्चे, उनको आय जाती निवास की जरूरत पड़ती है। पटवारी यहाँ हड़ताल में बैठे तो निश्चित है कि आय जाती नहीं बन रहा है। किसान अभी अपने खेतों में धान बीज की आवश्यकता पड़ती उसको, तो वह परचेस करना चाहता है या लोन लेना चाहता है तो उसको लोन नहीं मिल पा रहा है, जिससे प्राय किसान अपना काम नहीं कर पा रहे। मतलब किसानों को, छात्रों को और अन्य जो भूमि से जुड़े हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये बताइए, आपकी मांगे हैं, आप कब से मांगे ये कर रहे थे और कब से लंबित है? दूसरी बात है, कब तक आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? शासन प्रशासन से क्या पहल हुई? जब से भूया ऑनलाइन हुआ है तब से परेशानियां चालू हुई है, और तब से हम लोग साधन संसाधन की मांग कर रहे हैं। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रहे, उससे लिए जो भी बैठा है हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। और इस समय ये सोच करके बैठे हैं कि जब तक हमारी परेशानियां दूर नहीं होंगी तब तक हम लोग हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। आपसे ये चीज भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि राजस्व पखवाड़ा शुरू किया शासन ने और आप लोग प्रदर्शन करने लगे, हड़ताल कर दिए, तो मांगे मंगवाने का ये आप लोग सुनहरा अवसर समझे? बिल्कुल नहीं। हमारा विभाग ऐसा है कि हमेशा शासन की कई योजनाएं चलती रहती है। राजस्व पखवाड़ा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हमको मालूम है, जिस दिन हम हड़ताल वापस करके जाएंगे राजस्व पखवाड़ा फिर चालू हो जाएगा। नामांकन तो काम बाधित हो रहे हैं। ऐसे भी बरसात में सब काश्तकार लोग तो खेती किसानी में व्यस्त रहते हैं। कोई भी राजस्व शिविर लगाए, पखवाड़ा शिविर लगाए, जिस हिसाब से उपस्थिति होना चाहिए उस हिसाब से उपस्थिति तो अभी वर्तमान में हो ही नहीं पाएगा। और ये समझ में नहीं आता कि हम कब अपनी मांग के लिए बोलें। कुछ दिन बाद गिरदावरी आ जाएगा, गिरदावरी देख के आप कर रहे हो, फसल कटाई आ जाएगा, फसल प्रयोग से बचना है करके आप हड़ताल कर रहे हो।
फिर कोई ना कोई चुनाव आ जाएगा, चुनाव देख के हड़ताल कर रहे हो। तो हमारा विभाग ऐसा है कि 12 महीने कोई ना कोई काम चलते रहता है। और हमारी मांगे ऐसी कोई बात नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। एक सूत्री मांग है, अपनी एक सूत्री मांग को हम 32 बिंदु में शासन के समक्ष रखे हैं। आज भी निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि यूजर फ्रेंडली बनाएं। मात्रात्मक त्रुटियां रहती है, पटवारी लोग मानवीय त्रुटि हो जाए पटवारी से। शासन से कोई पहल हुआ है, शासन से कोई बात? अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। क्या लगता है अगर वो पहल करें तो आप लोग? निश्चित रूप से पहल करें, निश्चित रूप से बात होगी, बात करेंगे। हमारे प्रांतीय पदाधिकारी लोग जाके बात करेंगे और हमको आशा है कि शासन प्रशासन इसको बिल्कुल संज्ञान में लेगा। बिल्कुल, तो इनको आशा है कि शासन प्रशासन जो संज्ञान में लेगा और पटवारियों की जो मांग है, जो कुछ छोटे मोटे मांग है, उसको पूरा किया जाए। और जो भूया ऐप के तहत जो त्रुटियां हो रही है या उसके इधर जाके इनको जो परेशानी हो रही है, उनको लेकर इनका मांग है। और अभी जो हड़ताल कर रहे हैं, इससे पूरे प्रदेश भर में यह हड़ताल जारी है और जो इनका पटवारी का जो काम होता था वो पूरे तरीके से बाधित है। बिल्कुल इम्तियाज। तो 32 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ का ये बड़ा हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि ऑनलाइन काम के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट जैसी सुविधा की पटवारी संघ मांग कर रहे हैं, जिसे जल्द पूरा भी किया जा सकता है।